गर्मियां खत्म हो चुकी थीं। ठंडियों का मौसम आ चुका था। मैं कानपुर से सीधा अपने गांव रायपुर चली गई। मेरा गांव काफी दूर था। रास्ते में काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन जैसे तैसे मैं अपने गांव पहुंच गई। मेरा नाम सुशीला है और मैं कोई लड़की नहीं बल्कि एक औरत हूं, शादीशुदा औरत। मेरे पति का देहांत हो चुका है। कम से कम 1 साल हो चुका है। तब से आज तक मैंने किसी के साथ कुछ किया ही नहीं। मेरा बहुत मन करता है, लेकिन मैं कोई मर्द ढूंढ रही हूं। कोई अच्छा लड़का मिलेगा तो मैं उसी से शादी कर लूंगी, क्योंकि शादी के बिना जिंदगी खराब है। क्योंकि मैं भी जवान हूं और इस जवानी का क्या करूंगी मैं। यदि आप एक लड़के या पुरुष हैं तो मेरे दोस्त इस कहानी को पूरा सुनना। गारंटी लेती हूं आपका पानी जरूर निकलेगा। मुझे गांव में काफी ज्यादा अच्छा लगने लगा। मेरी सासू माँ बहुत उदास रहती हैं तथा वह मुझे ताना मारा करती हैं कि मेरी वजह से उनका लड़का उन्हें छोड़कर चला गया। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती थी। दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सच्चाई बताने जा रही हूँ। आपकी भी कोई बीवी होगी। आपको लगता होगा वह आपके सिवा किसी और से प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ आप अपनी बीवी को 1-2 महीने के लिए छोड़ दीजिए, फिर देखिए वह कितने लोगों के साथ संबंध बना सकती है। इसका अंदाजा तुम्हें नहीं होगा। ऐसा ही होता है। लड़कियों और महिलाओं का मन कभी एक जगह स्थित नहीं रहता। हम लोग हमेशा नया ढूंढा करते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे। लेकिन ऐसा 30% महिलाएं ही करती हैं। 70% बिल्कुल सही है। मेरे ससुर जी और मेरी सास एक दिन हमसे मिलने के लिए मेरे गांव आए थे। तभी उन लोगों का दिमाग सही हो चुका था। वह लोग मुझसे अच्छे से बात करने लगे थे। उन लोगों ने कहा, बेटा तुम बिल्कुल ठीक हो, ये तो ईश्वर की माया है। क्या जाने कब कोई चला जाए। मैंने मन में सोचा, चलो ठीक है। फिर मैंने उन्हें घर के अंदर बुलाया और अपने घर वालों से मिलाया। हमारे घर में 4 लोग थे, मम्मी पापा, भाई बहन, मेरा भाई भी था और मेरी बहन भी थी। हम लोगों ने साथ में खाना खाया, खूब सारी मस्ती की बातें की। पति की याद आती थी, लेकिन क्या करूं, हर रात को बस इधर से उधर तकिया के सहारे लेटी रहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में सो रही थी, तभी दूसरे कमरे से मेरे ससुर पानी पीने के लिए जा रहे थे। जैसे ही वहां पानी पी के पीछे मुड़े, मैं उनके सामने खड़ी हो गई। मैंने गुलाबी कलर की मैक्सी पहन रखी थी। मैंने उनसे कहा, पापा यहाँ क्या करने आए थे? उन्होंने कहा, बेटा मैं पानी पीने के लिए आया था। फिर मैंने उनको धक्का दिया और वह बेड पर गिर गए। फिर मैं उनके ऊपर बैठ गई। उन्होंने कहा, बेटा यह क्या कर रही है? मैंने कहा, तुम शांत रहो पापा, इतने दिन हो गए, आज मेरा मन हो रहा था। तब मैं क्या करूं? किसी न किसी से काम तो चलना ही पड़ेगा। अब तुम शांत लेटे रहो। मेरे ससुर जी बिल्कुल शांत लेटे रहे। मुझे लगता था ये बहुत सीधे